ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 126 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सूर्य का राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। दिनांक 15 जून 2024 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। सूर्य किन किन चीज़ों का कारक होता है? सूर्य आत्मा का, पिता का, सरकारी नौकरी का, सरकार का, राजनीति का, पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का कारक होता है। सूर्य व्यक्ति के जीवन में सफलता दिलाने वाला ग्रह है। सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सूर्य शुभ होता है तो शुभ फल देता है और अशुभ होता है तो अशुभ फल देता है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। अगर व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होता है तो सूर्य की महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा अच्छी होती है और अच्छे उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। सूर्य से संबंधित जो भी फल मिलते हैं वो उनके शुभता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य और गोचर के सूर्य का 6, 8, 12 का संबंध बनता है तो सूर्य से संबंधित अशुभ फल मिलता है। सूर्य अग्नि तत्व का है। बिजली का विचार सूर्य से किया जाता है। आँखों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ, बुखार सूर्य से देखा जाता है। गोचर के सूर्य से अशुभ फल मिलते हैं तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी चल रही होती है और ऐसी स्थिति में सूर्य से अशुभ फल मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में पहले आत्मविश्वास में कमी आती है, मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, पिता का स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में सूर्य के मंत्र करना चाहिए, दान करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो सूर्य के मंत्र इस प्रकार: पहला मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, दूसरा मंत्र गायत्री मंत्र, तीसरा सूर्य गायत्री मंत्र। ये मंत्र रोज सुबह 108 बार करना है और उपाय के लिए रोज सुबह सूर्य को जल देना है। रविवार के दिन नमक नहीं खाना है और दान की वस्तुएं, सूर्य की दान की वस्तुएं गुड़, लाल वस्त्र, अनार, सोना, तांबा, माणिक, लाल फल, मिठाई, बादाम, केसर इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को या जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का मेष राशि से मीन राशि तक प्रभाव कैसा होगा इसको समझते हैं। मेष राशि को चार्ट से समझते हैं और यह लग्न राशि के अनुसार इसको जानने की कोशिश करते हैं। मेष राशि के लिए 1 नंबर से चार्ट शुरू होता है। मिथुन राशि में सूर्य 15 जून को प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि में सूर्य का होना मेष राशि के लिए कैसा होगा? तो मेष राशि के तीसरे भाव से यानी साहस पराक्रम भाव से सूर्य गोचर करेंगे तो मेष राशि में पंचमेश होके सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, तो पंचम भाव से तृतीय भाव, तृतीय एकादशी का संबंध होने के कारण मेष राशि के लिए यह सूर्य साहस पराक्रम के लिए बहुत अच्छा होगा। साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी। परंतु सूर्य उष्ण ग्रह होने के कारण और सूर्य अहंकार के भी कारक हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, अहंकार न आए। सूर्य की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा होगी, अध्यात्म में रुचि होगी और भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य संबंधी जो चीजें हैं उनका लाभ मेष राशि को होगा। व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और गोचर के सूर्य अगर 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस गोचर से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा तो इसके लिए आप उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं। दूसरी राशि का चार्ट है वृषभ राशि का चार्ट जो 2 नंबर से शुरू होता है। इसमें वृषभ राशि में दूसरे भाव में
मिथुन राशि है और सूर्य की स्थिति है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होके धन भाव में स्थित है, तो चतुर्थेश धन भाव में होने से धन की स्थिति अच्छी होगी, परंतु वाणी के लिए और कुटुंब के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। और सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और जो गूढ़ रहस्यमय विषय हैं उनमें रुचि बढ़ेगी, जैसे ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इनमें रुचि बढ़ेगी। व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य और गोचर के सूर्य 6, 8, 12 भाव के संबंध बनाते हैं, तो ऐसी अवस्था में तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो सूर्य के उपाय मंत्र दान कर सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन है। मिथुन लग्न का चार्ट, मिथुन लग्न में ही सूर्य की स्थिति है और सूर्य तृतीयेश होकर लग्न में बैठे हैं, अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं। सूर्य मान सम्मान की प्राप्ति करा देगा, परंतु आरोग्य खराब होगा और व्यवहार में अहंकार होगा, इसके कारण स्वयं का नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, वैवाहिक जोड़ीदार के स्थान पर, तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष, मतभेद निर्माण हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य अहंकार देता है और अहंकार के कारण ये मतभेद होंगे। इसलिए आपको सूर्य संबंधी उपाय मंत्र दान करने होंगे। और इसके साथ साथ व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और गोचर के सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको उपाय दान मंत्र करना होगा। चौथी राशि है कर्क लग्न। कर्क लग्न के चार्ट में मिथुन राशि व्यय भाव में आती है और व्यय भाव में सूर्य की स्थिति, धन भाव का स्वामी व्यय भाव में सूर्य की स्थिति, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे पर आपको ही स्वयं को ही अंकुश लगाना होगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण का है, तो रोग रिपु ऋण में वृद्धि होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, खान पान पर ध्यान देना होगा, योग प्राणायाम करना होगा, राहत मिलेगी। अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय मंत्र दान करने चाहिए। सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। 5वीं राशि है सिंह राशि, जो सिंह लग्न से शुरू होती है चार्ट में 5 नंबर से, और सूर्य की स्थिति लाभ भाव में है। लाभ के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य लाभ भाव में यह स्थिति बहुत अच्छी है। लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे, परंतु जो महिलाएं गर्भवती हैं, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव संतति भाव पर पड़ने के कारण गर्भपात की संभावना बढ़ती है। इसलिए आरोग्य के बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। प्रेम संबंध के लिए भी सूर्य की 7वीं दृष्टि अच्छी नहीं है, मतभेद तैयार होंगे। इसलिए इस बात का भी आपको विचार करना होगा और वैसी सावधानियां लेनी होगी। लाभ के बारे में यह गोचर सिंह लगने के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य की स्थिति और गोचर के सूर्य की 6, 8, 12 का संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में परेशानियां आती हैं, तो सूर्य से संबंधित उपाय दान मंत्र कर सकते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसमें कमी आएगी। 6वीं राशि है कन्या। कन्या राशि के 10वें भाव में मिथुन राशि आती है और 10वें भाव में सूर्य की स्थिति है। यहाँ पे सूर्य कारक होते हैं, नौकरी के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, परंतु सूर्य की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण माता के सुख में कमी आएगी, माता का आरोग्य खराब होगा। इसके लिए आपको माता के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी होगी। व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और गोचर के सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, तो इस तकलीफ में बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए आपको सूर्य संबंधित उपाय मंत्र दान करना चाहिए, तो सूर्य से जो अशुभ फल मिल रहे हैं उनमें कमी आएगी।
सातवीं राशि है तुला। तुला राशि के चार्ट 7 नंबर से शुरू होता है और भाग्य भाव में मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि में सूर्य की स्थिति है। तो भाग्य भाव में सूर्य होने के कारण यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के। धर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो पराक्रम भाव का जो स्वामी गुरु है वो अष्टम में वर्तमान में वृषभ राशि में है। तो सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ने के कारण साहस पराक्रम में कमी आएगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आएंगे। तो यह अशुभ स्थिति होगी। व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और तुला लग्न के गोचर के सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो तकलीफों में वृद्धि होगी। तो ऐसी अवस्था में सूर्य के उपाय मंत्र दान करते हैं तो सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न के चार्ट में मिथुन राशि अष्टम भाव में आती है और अष्टम भाव में सूर्य स्थित है। यह भाव अच्छा नहीं है सूर्य के लिए। सूर्य दशम भाव का स्वामी होके अष्टम भाव में बैठा है तो नौकरी के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी के प्रयत्न में रहेंगे क्योंकि तृतीय एकादश का संबंध हो रहा है तो यह लाभ देगा, उसमें प्रगति देगा, मनचाहा परिणाम मिलेगा। परंतु पैतृक संपत्ति के बारे में भी लाभ होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ने के कारण कुटुंब से मतभेद होंगे, वाणी में दोष होगा, अहंकार होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी पर रिश्तों में खराबी होगी। वृश्चिक राशि के सूर्य अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य का गोचर के सूर्य से 6, 8, 12 का संबंध बनता है तो तकलीफों में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आप उपाय मंत्र दान कर सकते हैं तो सूर्य से संबंधित तकलीफों में कमी आएगी। 9वीं राशि है धनु। धनु राशि का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है। सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में मिथुन राशि बन रही है। सूर्य भाग्यश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म में रुचि होगी, आध्यात्मिक की ओर रुझान होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण व्यवसाय में वृद्धि होगी, लाभ के योग बनेंगे, अहंकार में वृद्धि होगी। इसके लिए स्वयं को ही सावधानी बरतनी होगी। व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और धनु राशि के सप्तम भाव में मिथुन राशि के सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो तकलीफों में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आपको उपाय दान मंत्र सूर्य के करने होंगे तो सूर्य से संबंधित तकलीफों से राहत मिलेगी। 10वीं राशि है मकर। मकर राशि का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है। मकर लग्न, इसमें स्थिति सूर्य की मिथुन राशि में षष्ठ भाव में है। यह भाव भी अशुभ भाव है। मकर लग्न मकर राशि के लोगों को अष्टमेश सूर्य षष्ठ में बैठा है। दुर्घटना होने के चांसेस अधिक होते हैं, चोट चपेट लगने के, दुर्घटना होने के योग बनते हैं। ऐसी अवस्था में वाहन चलाते समय आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ने से यह यात्रा के योग बनाते हैं, खर्चे के योग बनाते हैं। यात्रा हो सकती है और खर्चों पे आपको स्वयं ही अंकुश लगाना होगा। सूर्य की स्थिति षष्ठ भाव में, यह स्थिति अच्छी नहीं है और व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और गोचर के सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो तकलीफों में वृद्धि होगी। इसके लिए सूर्य के उपाय मंत्र दान कर सकते हैं तो सूर्य संबंधित तकलीफों से राहत मिलेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि है। कुंभ लग्न 11 नंबर से शुरू होता है और मिथुन राशि पंचम भाव में आती है और सूर्य की स्थिति है। सूर्य पंचम भाव से गोचर करेंगे तो शिक्षा में वृद्धि होगी, संतान के सुख में वृद्धि होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ने के कारण लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश पंचम स्थान में है तो यह अधिक अच्छा है। परंतु व्यक्तिगत कुंडली और गोचर के सूर्य का संबंध 6, 8, 12 का होता है तो उससे सूर्य से संबंधित अशुभ फल ही मिलेंगे। ऐसी अवस्था में आपको सूर्य से संबंधित उपाय मंत्र दान करने चाहिए। और कुंभ राशि को वर्तमान में 7.5 चल रही है, इसके लिए सूर्य संबंधित उपाय दान मंत्र अवश्य करना चाहिए, तब जाके राहत मिलेगी।
अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि 12 नंबर से शुरू होती है। मीन राशि में चतुर्थ स्थान में मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि में सूर्य की स्थिति है। ये सूर्य की मिथुन राशि में स्थिति चौथे भाग में यह अच्छा योग नहीं होता है। चौथे भाव से सूर्य का जाना हार्ट की तकलीफ जिन लोगों को पूर्व से है उनकी तकलीफें बढ़ेंगी और सूर्य चौथे भाव में अच्छा नहीं होता। सूर्य की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, नौकरी में, व्यवसाय में, राजनीति में लाभ मिलेगा, परंतु माता के लिए अच्छा नहीं होगा। माता का आरोग्य खराब होगा। तो व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और गोचर के मीन राशि के सूर्य चतुर्थ से भ्रमण करते हैं, तो ये दोनों का आपस में 6, 8, 12 का संबंध होता है। तो इस तकलीफ में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आपको सूर्य से संबंधित उपाय, मंत्र दान करने चाहिए, तो सूर्य से मिल रही तकलीफों में राहत मिलेगी। इस प्रकार मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य का राशि भ्रमण एक एक करके बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।